हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के छोटे भाई के बारे में जिसका नाम है टपल। तो चलिए शुरू करते हैं एंड समझते हैं टपल क्या होती है एंड कैसे काम करती है। सबसे पहले हम आइडियली पे आएंगे एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स इक्वल्स टू एंड मैं लगाऊंगा बनाना ब्रैकेट। इनको बोलते हैं बनाना ब्रैकेट, ठीक है। एंड इसमें लिखूँगा 1 2 3 4 5। अब इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है टपल। अब ऐसे लिस्ट बनती है 1 2 3 4 5। तो देखने में दोनों हमको सेम लग रहे हैं, है ना। बस इसमें क्या है, ब्रैकेट्स का फ़र्क है। लेकिन ब्रैकेट से ही पूरी दुनिया बदल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट इज़ म्यूटेबल डेटा कलेक्शन। मतलब इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। बट टपल में ऐसा नहीं होता। टपल को बोलते हैं टपल इज़ ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल डेटा कलेक्शन। मतलब जो टपल होती है वो ऑर्डर्ड तो होती है, उसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है एकदम लिस्ट के जैसे, बट वो होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब एक बार जो वैल्यू टपल में स्टोर कर दी उसको मैं मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है कि टपल लिस्ट के मुकाबले थोड़ी सी फास्ट है एंड सिक्योर है कि एक बार जो वैल्यू आ गई उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम चलती है लिस्ट के जैसे। जैसे मैं लिखूँगा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, देखते हैं एक बार। मैं लिखा एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखो इंडेक्सिंग देनी है 0, तो 0 पे क्या है 1। मैंने लिखा एक्स के -1 पे गया तो मुझे यहाँ पे एक और टपल मिल रही है एंड उसके मैं 0 पे गया तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो देख रहे हो, जैसे लिस्ट में नेस्टिंग होती है तो नेस्टेड टपल भी बनती हैं, उसमें इंडेक्सिंग भी होती है एंड स्लाइसिंग भी होती है। जैसे ये टपल है मेरी, मैंने लिखा x:0:3, तो 0 से लेके सेकेंड इंडेक्स तक जाऊंगा और उनकी वैल्यू निकाल लाऊंगा, ठीक है। तो एकदम लिस्ट वाला कंसेप्ट, तो एकदम ये लिस्ट वाला कंसेप्ट है, ठीक है, कि स्लाइसिंग इंडेक्सिंग ये परफॉर्म करता है। बट डिफरेंस क्या है कि लिस्ट में जाके अगर मैं लिखता हूँ डिलीट y का 0, तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है 1, ये हो जाएगी यहाँ पे डिलीट। बट यही मैं अपने टपल में अगर करूँगा डिलीट x का 0, तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, टपल ऑब्जेक्ट डजेंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, कि टपल में से मैं वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x का 0 इक्वल्स टू 100, क्या मैं एडिट कर सकता हूँ टपल को? नहीं। तो टपल ऑब्जेक्ट डजेंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि मतलब टपल में वैल्यू स्टोर करने के बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते एंड उसमें से कोई वैल्यू आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर डिफरेंस है क्या, लिस्ट और टपल में। इसका मतलब टपल के पास पॉप, अपेंड ये सब फंक्शन है ही नहीं, है ना। टपल के पास सिर्फ दो ही फंक्शन है, एक काउंट, जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी अकरेंस क्या आ गई 1। ये लिस्ट के अंदर भी होता था यूज़। ऐसे ही मैं अगर टपल बना दूँ अपनी, अगर मैं लिखूँ x.count 1, तो देखो काम तो सेम कर रहा है। तो यहाँ पे 1 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स। अब ऐसे इंडेक्स मेथड है, इंडेक्स में लिखा मैंने 2, तो 2 कौन से इंडेक्स पे है, 0 1, 1 पे है 2। तो ये भी लिस्ट और टपल में डिफरेंस है क्या, कि टपल के अंदर सिर्फ दो ही फंक्शन है, काउंट और इंडेक्स। बाकी हाँ, टपल की लेंथ निकाल सकते हो, len ऑफ x लिख, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अगर मैं 1 2 3 4 बिना बनाना ब्रैकेट के भी अगर वैल्यू लिख दूंगा तो भी वो क्या बन जाएंगी, तो भी वो टपल बनेंगी। एक तो ये चीज़, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ बनेगा। अगर मैं एक टपल बनाता हूँ, उसमें लिखा 1, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल एलिमेंट टपल, ऐसा कुछ करूँगा तो टपल नहीं बनेगी। ये क्या बन गया, एक इंटीजर। तो मतलब सिंगल एलिमेंट की टपल बनाने के लिए आपको 1 के बाद कोमा लगाना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टपल्स का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें हाई सिक्योरिटी चाहिए कि एक बार जो वैल्यू मैंने अपनी टपल में स्टोर कर दी उसको मैं चेंज
ना कर पाऊँ, ठीक है। ऐसे इसके अंदर एक पैकिंग एंड अनपैकिंग का भी कंसेप्ट आता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया T इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैकिंग, कि मतलब 5 वैल्यूज़ को मैंने पैक करके टी में स्टोर कर दिया। और अब मैं लिखूंगा ABCD इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है 5, तो मेरे को यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 5 वैल्यू देनी पड़ेंगी। तो मैंने दी ABCDE इक्वल्स टू टी। अब हो गया, इसको बोलते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब पहले मैंने 5 वैल्यूज़ को पैक कर दिया एंड उसको मैंने किस में, एक टपल में डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, अब कर दी अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब कि टपल के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनको एक एक करके इन वेरिएबल्स में मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूँगा A, तो A में क्या गया 1, B में क्या गया 2, C में क्या गया 3, D में क्या गया 4, E में क्या गया 5। तो टपल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग और अनपैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत काम आता है कि वैल्यूज़ को हम पैक कर सकते हैं और अनपैक भी कर सकते हैं। कि पहले पैकिंग कर दी कि सारी वैल्यूज़ को मैंने टी में स्टोर कर दिया, फिर उनको अनपैक कर दिया कि सारी वैल्यूज़ अलग होके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट है। अगर यही काम मैं लिस्ट में स्टोर करूँगा 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक है, मैं लिख दूँगा ABCDE इक्वल्स टू टी। यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे, तो ए में भी जाएगा। बट टेबल की खासियत क्या है, टी इक्वल्स टू मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की भी नीड नहीं है लिस्ट के जैसे, ठीक है। मतलब वैल्यू पैकिंग और अनपैकिंग के लिए बेस्ट क्या है, टपल, क्योंकि हमें ब्रैकेट लगाने की भी नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा ABCDE इक्वल्स टू टी, सिंपल। तो ये था हमारा टपल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।